हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएसए में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये आज हम सब पढ़ेंगे। तो आपका क्या टॉपिक है आज? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने कभी गेंद को दीवार पर मारा होगा और वो टकराकर वापिस आ गई होगी। खेलते होंगे जब आप बचपन में, जब आप दीवार पर गेंद को मारते हो तो टकराकर क्या होता है, गेंद वापिस आती है। उसे ही कहते हैं परावर्तन। प्रकाश का नहीं, परावर्तन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप किसी भी गेंद को दीवार पर फेंक के मारोगे तो टकराकर वापस आएगी, तो वही क्या होता है, परावर्तन। ये किसी भी चीज का किसी दूसरी वस्तु से टकराकर वापस लौटना ही क्या होता है, परावर्तन। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? अब प्रकाश का परावर्तन होगा किसी भी चीकने पृष्ठ से, ठीक, मतलब कोई पॉलिशदार किया हुआ पृष्ठ हो, चीकना पृष्ठ हो, जैसे आपका दर्पण होता है, तो उससे प्रकाश का परावर्तन होगा। अब जैसे मैं एक चीकना पृष्ठ ले लूं, ये, और चीकना पृष्ठ क्या ले लिया मैंने, दर्पण। तो ये कोई, इस पर किरण आपतित हुई और टकराकर परावर्तित हो गई, ठीक। तो प्रकाश किरण जब किसी चीकने पृष्ठ पर आपतित तो होगी, तो वो उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। यानी कि प्रकाश किरण का किसी पोलिशदार अथवा चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना या प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि प्रकाश किरण का किसी चीकने पृष्ठ अथवा पोलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना अथवा प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके कितने नियम होते हैं? 2 नियम। उससे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह चित्र इस परावर्तन के परिभाषा और परावर्तन के नियम आपको याद रखने में सहायता करेगा। जैसे अभी हमने क्या बताया है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा के बारे में, आपको जानते हैं कोई प्रकाश किरण है, क्या है, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण का किसी चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यह जो किरण सबसे शुरू में इस दर्पण पर डल रही है, मतलब चीकने पृष्ठ पर, इसका नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। और यह टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई, इसका नाम होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन रेज। जिस बिंदु पर यह आपतित किरण डलेगी आकर, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पर आपने एक अभिलंब उठा दिया। क्या उठा दिया? अभिलंब। इसका नाम क्या हो गया? अभिलंब। आगे इतनी बात समझ में? अब इस अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी, उसका नाम होगा आपतन कोण। आपतन कोण, और इसे प्रेजेंट करते हैं हम आई से। और जो परावर्तित किरण
कौन सी किरण? परावर्तित किरण। इसके साथ कौन बनाएगी? किसके? अभिलंब के साथ कौन बनाएगी? उसे क्या कहेंगे हम? इसका क्या नाम होगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल आर से। अब हम बात करेंगे इसके नियमों के बारे में। किसके? प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या होते हैं नियम? सबसे पहला नियम सुनिए ध्यान से, चित्र को ध्यान से देखते रहिए, आपके याद हो जाएगा बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या बोल रहा हूं मैं? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कौन कौन? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कौन कौन हो गए आपके? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका? कि जो आपका आपतन कोण है और परावर्तन कोण है ये सदैव बराबर होंगे। यानी कि परावर्तन कोण R सदैव बराबर किसके होगा? आपतन कोण के। क्या बोला मैंने? कि जो आपका परावर्तन कोण होगा वो सदैव किसके बराबर होगा? आपतन कोण के। यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल R इज इक्वल टू एंगल I, ये दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर। तो दोनों नियम समझ में आ गए। पहला नियम क्या है आपका? कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है आपका? कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होगा। ये दो बातें समझ में आ गई। अब मैं इसकी परिभाषा और ये दोनों नियम बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले परिभाषा, ये आपकी परावर्तन की परिभाषा और उसके दो नियम हो गए। अब इसमें आपको एक नोट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट नोट क्या है आपका? कि यदि आपतित किरण इस पृष्ठ पर जो आपका चिकना या दर्पण है इस पर अभिलंबवत आपतित होगी, यानी क्या कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। और यही क्या है आपका? अभिलंब। तो इस यानी कि जब इस दर्पण पर कोई किरण अभिलंबवत आपतित होगी, ठीक, तब आपका जो इन्हीं से आपतन कोण है I वो भी 0 होगा और R भी 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है। क्या बोल रहे हैं हम? कि जब कोई किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 होता है। ठीक है, इतनी बात। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर साफ कर दूंगा, ठीक है? आपने
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे साफ करता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब बात किसकी करेंगे हम? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब आपका, आपके मैंने दो बिंदु लिख लिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। अब यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या तो किसी दूसरे बिंदु से आती ही प्रतीत हो, ठीक, या तो किसी दूसरे बिंदु से आती प्रतीत हो या उस बिंदु से होकर जाए। क्या बोला हूं मैं? यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होंगी या जिस बिंदु से वास्तव में होकर जाएंगी, उस बिंदु को कहेंगे हम प्रतिबिंब। यानी कि अगर आपकी वस्तु, या दूसरी भाषा में क्या कहते हैं इसे हम? बिंब। ठीक है, तो ये जो दूसरा बिंदु है, जिस बिंदु से किरणें आती ही प्रतीत होंगी या किरणें होकर जाएंगी, वो बिंदु कहलाएगा आपका प्रतिबिंब। अब इसी आधार पर आपके दो प्रतिबिंब होते हैं, दो प्रकार। एक आपका आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज। अब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यदि किसी बिंदु से आती ही प्रतीत होंगी, कैसी होंगी? आती हुई प्रतीत होंगी, तो वो दूसरा बिंदु कौन सा? ये दो बिंदु, पहला और दूसरा, तो ये दूसरा बिंदु क्या कहलाएगा? वस्तु या बिंब का आभासी प्रतिबिंब। और यदि इस दूसरे बिंदु से प्रकाश किरणें होकर जाएंगी, कब? परावर्तन के पश्चात। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से होकर जाती है, तो दूसरा बिंदु क्या कहलाएगा आपका? वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है जो इसके बारे में पूछी जाती है। पहली, कि इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसके बारे में क्या है? इसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल फोटो लिया जा सकता है। आगे इतनी बात समझ में? यानी कि आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा उसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल क्या ले सकते हैं? उसका फोटो। ठीक है, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा अपनी वीडियो को रोक रोक कर। अब इससे आगे हम बात करेंगे जो आपके लगभग सभी एग्जाम के लिए
इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका कोई जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम है, उन सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बात करें किसकी हम, समतल दर्पण की। समतल दर्पण, अभी हमने आपको समतल दर्पण का चित्र दिखाया था, उससे प्रकाश का परावर्तन दिखाया था, लेकिन अब आपको देखना है कि उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। जैसे आपके पास ये क्या हो गया, समतल दर्पण। ये कोई प्रकाश किरण आपतित हुई और इससे परावर्तित हो गई। ये इस पे क्या डाल दिया मैंने, अभिलंब। क्या डल गया, अभिलंब। ठीक है, ये आपकी आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। ये आपका कोई बिंदु था जिससे प्रकाश किरण चली थी। अब इस बिंदु से बहुत सारी किरणें चलती है। आपका कोई बिंदु हो, बहुत सारी किरणें चलती है, हमने केवल एक किरण दिखाई है। अब मैं एक किरण हो ले रहा हूं जो इस दर्पण पर बिल्कुल अभिलंबवत आपतित हो रही है। इस किरण को मैंने यहां से, अब ये परावर्तित होकर क्या होगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, यानी कि आई के भी जीरो इसके लिए और आर भी जीरो। इसको हमने क्या किया, थोड़ा पीछे बढ़ा दिया, और इसको भी जो आपकी परावर्तित किरण है इसको भी थोड़ा पीछे बढ़ा दिया, तो दोनों कहाँ मिले, इस बिंदु पर। ठीक है, ये हो गया इसका प्रतिबिंब आई। आ रहा है इतनी बात समझ में। तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे। तो सबसे पहली बात तो इसमें यही आपको ध्यान रखनी है कि जो समतल दर्पण होगा उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। पहली बात क्या है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, आपका जितना भी प्रतिबिंब का सॉरी जितना वस्तु का आकार है, यानी कि किसका, वस्तु का आकार, वो किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब के आकार के। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है। तीसरी बात, जैसे आपका दर्पण हो गया, चलो इसी में ले लेते हैं, या आपको पॉइंट एम मान लिया, तो यहाँ ओ एम बराबर एम आई होगा। ओ एम बराबर एम आई, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होगी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोल रहा हूं मैं कि जितनी दूर दर्पण से वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी कि ओ एम बराबर एम आई। अब इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 4, कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर या दर्पण से दूर u वेग से जा रही है या आ रही है, तो उस व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब 2u वेग से दर्पण के पास या दर्पण से दूर ज्यादा दिखाई देगा। क्या बोल रहा हूं मैं, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर या दर्पण से दूर u वेग से जा रही है तो उसके प्रतिबिंब का, किसका, प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो वस्तु के वेग का दुगना होगा।
प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, वस्तु के वेग का दुगना, यानी कि प्रतिबिंब का वेग बराबर वस्तु का वेग का कितना, 2 गुना। ठीक है। नंबर 5, अब आपका जो दर्पण होता है वो पार्श्व परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है कि जब आप दर्पण में अपना चित्र या फोटो देखते होंगे तो आपका बायां भाग दायां दिखाई देगा और दायां भाग बायां दिखाई देगा। पार्श्व परिवर्तन का मतलब समझे, पार्श्व को कहते हैं अंग्रेजी में साइड, यानी कि जो बाईं साइड होगी वो आपको दाईं साइड दिखाई देगी और दाईं साइड बाईं साइड दिखाई देगी। ठीक है। लेकिन अंग्रेजी अक्षरों में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि जिनका पार्श्व परिवर्तन तो होता है लेकिन उनका अनुभव नहीं होता, जैसा आपका ए। ठीक, ए को आप देखोगे तो इसका पार्श्व परिवर्तन तो होगा, मतलब लेफ्ट का राइट दिखाई देगा, राइट का लेफ्ट, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। जैसा आपका एच, जैसा आपका आई, जैसे आपका ओ, जैसे आपका यू, जैसे आपका एक्स, जैसे आपका वाई, और बहुत सारे अक्षर है। इस तरह के कुछ अक्षर मैंने आपको दिखा दिए जिनका पार्श्व परिवर्तन तो होगा लेकिन उनका अनुभव नहीं होगा। ठीक है। ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि इनमें से निम्न में से ऐसा अक्षर छांटे जिसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। अब वहां नहीं का मतलब होगा कि इसका आपको अनुभव नहीं हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन पता नहीं लग रहा कि लेफ्ट कौन सी थी राइट कौन सी, दोनों सेम थी, सम्मिति होती है। ठीक है। छठी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या वो होती है अनंत, अनंत होती है। यानी कि आपका जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होती है, अनंत। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है अनंत वाला। आपके सारे ही प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो आज का टॉपिक था वो था कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए। यदि आपको कोई अच्छा टॉपिक आपको पढ़ना हो तो उसे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो आप यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।